डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे केमिस्ट्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं नील कुमार और आज हम जानने वाले हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक टॉपिक है जिसका नाम है कूपमान थ्योरम, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट है। यदि आप ईयर वाइज एमएससी कर रहे हैं तो भी इम्पोर्टेंट है, और यदि आप सेमेस्टर वाइज एमएससी कर रहे हैं तो भी मोस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है कूपमान थ्योरम। कूपमान थ्योरम में होता क्या है वो जान लेते हैं पहले। यानी जब किसी मॉलिक्यूल पर क्या करते हैं हम, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को आपतित करवा जाता है, स्ट्राइक करवा जाता है। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होती है एच न्यू। एच यहाँ पे क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट, और न्यू होता है फ्रीक्वेंसी। यानी जब किसी मॉलिक्यूल पर हम क्या करते हैं, इंसिडेंट लाइट को आपतित या स्ट्राइक करवा जाता है, तो मॉलिक्यूल से क्या होते हैं, मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। यानी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। जो मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। यानी उसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। और मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकलने के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, एक केटायन का निर्माण होता है, यानी एम पॉजिटिव का निर्माण होता है, जिसे हम बोलते हैं फोटो आयन। यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, फोटो आयन। अब इसको कूपमान थ्योरम को हम जानते हैं एक रिएक्शन के रूप में। यानी एम यहाँ पे क्या है, कोई मॉलिक्यूल है जिस पर हम आपतित करवा रहे हैं एच न्यू फ्रिक्वेंसी की लाइट। जब किसी मॉलिक्यूल पर क्या करवा जाता है, एच न्यू फ्रिक्वेंसी की लाइट को आपतित करवा जाता है, तो मॉलिक्यूल से क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन होता है, और रिजल्ट के रूप में हमें मिलता है एम पॉजिटिव, जिसे हम बोलते हैं फोटो केटायन। अब बात करते हैं विस्तार से। फर्स्ट पॉइंट है दी आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी को हम डिनोट करते हैं आई ई से, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल यूजुअली हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं होमो। होमो क्या होती है, एनर्जी हाई होती है, फ्रॉम विच द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। यानी इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ, आयनाइजेशन एनर्जी इसको हम डिनोट करते हैं आई ई से, वो बराबर होती है नेगेटिव ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। और वो भी ऑर्बिटल भी कौन सा, होमो। होमो क्या होती है, एनर्जी हाई होती है, इसको फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा आर इंटरप्रिटेड इन टर्म्स ऑफ कूपमान थ्योरम विच स्टेट दैट द आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द एनर्जी ऑफ होमो। यानी फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, या कूपमान थ्योरम क्या बोलती है, यानी जो ऑर्बिटल की एनर्जी होती है वो नेगेटिव ऑफ, यानी ऑर्बिटल की एनर्जी होती है किसके, या आयनाइजेशन एनर्जी बराबर होती है नेगेटिव ऑफ होमो ऑफ ऑर्बिटल। अब सेकंड बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, कूपमान थ्योरम इम्प्लाइज दैट इट इज़ पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द आयनाइजेशन एनर्जी। यानी कूपमान थ्योरम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, यानी आयनाइजेशन एनर्जी को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं विथ द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड। यानी जब मॉलिक्यूल से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, उसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विथ एनर्जी के साथ। दिस थ्योरम इज ओनली एन अप्रोक्सीमेशन। यानी दिस थ्योरम इज ओनली एन अप्रोक्सीमेशन, यानी वास्तव में ऐसा माना गया है लेकिन होता नहीं है। सिंस इट इज इग्नोर द फैक्ट दैट द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन एडजेसेंट
देयर डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन आयनाइजेशन अकर्स। अब बात करते हैं आयनाइजेशन प्रोसेस, यानी आयनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है। आयनाइजेशन प्रोसेस को हम एक दूसरे नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं फोटो आयनाइजेशन प्रोसेस। यानी फोटो आयनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है बेसिकली, यानी एम कोई मॉलिक्यूल होता है जिस पर हम आपतित करवाते हैं इंसिडेंट लाइट, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है एच न्यू। एच यहाँ पे होता है प्लांक कांस्टेंट और न्यू होती है फ्रीक्वेंसी। यानी जब किसी मॉलिक्यूल पर हम इंसिडेंट लाइट को आपतित करवाते हैं तो क्या मिलता है, एम पॉजिटिव, जिसे हम बोलते हैं फोटो केटाइन प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन मिलता है। इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। जब हम कुफमान थ्योरम को डायग्रामेटिक रूप से शो करना चाहें तो इस प्रकार कर सकते हैं, यानी मॉलिक्यूल पर क्या करवा रहे हैं, इंसिडेंट लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है एच न्यू, और एच न्यू फ्रीक्वेंसी जब मॉलिक्यूल पर आपतित करवा जाती है तो क्या होता है, मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन होता है। यानी मॉलिक्यूल से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। यानी फोटो इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल से बाहर निकलते हैं। और जब मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो क्या मिलता है, एम पॉजिटिव, यानी केटाइन का निर्माण होता है जिसे हम बोलते हैं फोटो आयन या फोटो केटाइन भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन ए बीम ऑफ मोनो एनर्जेटिक फोटोन इज डायरेक्टेड ऑन एन एटम, यानी जब हम किसी एक वर्णी प्रकाश किरण पुंज को किसी एटम पर आपतित करा जाता है तब क्या होता है, देन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। तब मॉलिक्यूल क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों या इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, लॉस, यानी इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, और परिणाम स्वरूप एम पॉजिटिव यानी केटाइन का निर्माण होता है। एम पॉजिटिव इज द रिजल्टिंग आयन फॉर्म्ड विथ इंटरनल एनर्जी इज प्रोडक्ट ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी रिजल्ट के रूप में एम केटाइन का निर्माण होता है विथ इंटरनल एनर्जी के साथ, यानी इंटरनल एनर्जी के साथ, जिसे हम बोल देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। ई इंटरनल इक्वल टू जीरो, यानी जो इंटरनल एनर्जी में जो परिवर्तन होता है वो जीरो के बराबर होता है। दैट मीन्स, या इसका मतलब ये हुआ, दैट मीन्स आयन इज फॉर्म्ड इन ग्राउंड स्टेट, यानी इंटरनल एनर्जी का मतलब जीरो होने का मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल का निर्माण या आयन का निर्माण ग्राउंड स्टेट में हो रहा है। इफ एनर्जी ऑफ फोटोन, अगर फोटोन की एनर्जी एच न्यू होती है, इज नोन एज सिंपल इलेक्ट्रॉन। इफ एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू इज नोन एज सिंपल डिटर्मिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोवाइड द आयनाइजेशन, यानी अगर फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू तब हम फोटो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी को डिटरमाइन कर सकते हैं, और डायरेक्टली प्रोवाइड होती है आयनाइजेशन एनर्जी। पोटेंशियल ऑफ द सैंपल ऑफ होम इट्स ओवन आयन इन ए सर्टेन इंटरनल एनर्जी स्टेट। सर्टेन का मतलब है कुछ केस में ऐसा होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इफ द फोटो एनर्जी इज सफिशिएंट हाई इट कैन रिमूव अदर इलेक्ट्रॉन, यानी अगर फोटो एनर्जी सफिशिएंट यानी पर्याप्त होती है, हाई पर्याप्त होती है, इट कैन रिमूव अदर इलेक्ट्रॉन, यानी जो फोटो एनर्जी होती है वो अदर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए सफिशिएंट होती है, विच आर टाइटली बाउंड प्रोड्यूसिंग द आयन ऑफ द स्पीसीज। हैंस द प्रोसेस ऑफ एन ejection of electron and the measurement of its energy is known as photoelectron spectroscopy। यानी इस कुफमान थ्योरम में होता क्या है बेसिकली, यानी हम क्या करते हैं कुफमान थ्योरम में, एक मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल पर हम इंसिडेंट लाइट को क्या करते हैं, आपतित करवाते हैं। इंसिडेंट लाइट को आपतित करवा देते हैं तो मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, और इजेक्शन हुए इलेक्ट्रॉन को हम बोल देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और जब किसी मॉलिक्यूल से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो परिणाम स्वरूप एक
केटायन का निर्माण होता है, यानी एम पॉजिटिव का निर्माण होता है, जिसे हम बोलते हैं फोटो आयंस। तो इस कंप्लीट प्रोसेस में यही होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।